बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन में एक नया रंग भरने, जीवन को लक्ष्य का पथ दर्शाने, जन्म जन्मांतरों से पथ भटकी सुरती को सन्मार्ग पर लगाने, अज्ञान तिमिर मिटाकर ज्ञान ज्योति जगाने, 84 लाख योनियों के चक्र से छुड़ाने के लिए केवल केवल सहायक हैं पूर्ण संत सतगुरु के श्री वचन, जिनको दूसरे शब्दों में सतगुरु उपदेश भी कहा जाता है। सतगुरु उपदेश वे अमृत तुल्य प्रवचन हैं, जिनके श्रवण से तथा जिन पर आचरण करने से मानव जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाता है। जीव को वास्तविक अर्थों में यथार्थ जीवन मिलता है। यद्यपि संत सतपुरुषों का एक ही सदुपदेश जीवन की समस्त धारा को बदल देता है, किंतु मनन ना करने के कारण जीव आदि काल से काल और माया का ग्रास बनकर कष्ट उठा ही रहे हैं। इसीलिए संसार में प्राणी मन और माया का शिकार बना हुआ है। जगत के सुख व भोग ऐश्वर्य तथा रसोपभोगों की ओर इसकी रुचि अत्यधिक है। यथार्थ का इसे ज्ञान ही नहीं। ये मन और माया के धोखे में आया हुआ जीव अपनी निजी पूंजी आत्मज्ञान को तो बिल्कुल भुला चुका है। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट मानव जन्म का लक्ष्य तो इसे विदित ही नहीं कि क्या है। इसीलिए वर्तमान समय के महापुरुषों का विश्व को पथ प्रदर्शन आवश्यक है। वे इस ज्ञान और भक्ति के पूर्ण वेता होते हैं तथा रूहानियत अर्थात आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके श्री वचनों पर चलना परम आवश्यक हो जाता है। उनका ध्येय तो केवल भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लाना ही है। इसीलिए मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, अपने बल विद्या बुद्धि चतुराई तथा अहम भाव का त्याग करके उनके पावन सदुपदेशों को जीवन का ध्येय बनाकर मन को उस सांचे में डालना ही जीव का प्रथम कर्तव्य है। जैसे कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता में उपदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माँ में वैश्यसी युक्त वैव मात्मान मत परायण। श्रीमद् भगवत गीता। हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर श्रद्धा सहित मेरा ही स्मरण कर, आपा भाव मिटाकर निष्काम भाव से सेवा कर। मन वाणी द्वारा सर्वस्व समर्पण करने पर आत्मा को मुझ में एक ही भाव कर मुझको ही प्राप्त करेगा। जीव यदि गुरु उपदेशानुसार चलेगा तो माया का जीना आवरण हट जाएगा। यदि मनमति के अनुसार कर्म करेगा तो रूह अर्थात आत्मा कमजोर हो जाएगी। पुनः उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तू ज्ञान मार्ग पर चल। साथ में ये भी उपदेश दिया कि मन और बुद्धि को मेरे हवाले कर, तभी लक्ष्य को पा सकेगा। सोचने का विषय है कि शारीरिक निर्वाह के लिए प्रत्येक विद्या को ग्रहण करने के लिए उसी अनुरूप गुण संपन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो आत्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरणागति तथा उपदेश की क्या आवश्यकता ना होगी। आदिकाल से बड़े बड़े महापुरुषों अवतारों ने भी सतगुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक
कलयुग के भवपोत श्री परमहंस दयाल जी ने भी साक्षात परब्रह्म होते हुए गुरु दीक्षा की परंपरा का पालन किया। संत सहजो बाई जी ने भी अपनी वाणी में गुरु की आवश्यकता के विषय में इन सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बहि जाही। यदि भगवान की कृपा होती है तो अच्छा है, परंतु पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होनी ही चाहिए। उनकी दया बिना जीव की बुद्धि चतुराई सब निरर्थक है। यही भक्ति, जिसे दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, बिना संत महापुरुषों की संगति के प्राप्त नहीं होती। इसका दूसरा नाम है पराविद्या। उपनिषद वाक्य में जिस विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे, मानो ये ज्ञान सर्वोपरि है, कर्म और ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे, इंद्रियों तथा ऐन्द्रिक विषयों से परे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे। मुंडकोपनिषद में ऐसे वर्णन किया है, अथ परा यया तदक्षर मदि गम्यते। जिस विद्या के द्वारा उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है वह परा विद्या है। अविनाशी ब्रह्म अर्थात परम तत्व का गुप्त रहस्य तत्वदर्शी सतगुरु की कृपा से उपदिष्ट मार्ग पर चलकर ज्ञात होता है। जिस प्रकार बिजली की धारा का संबंध यदि हीटर प्रेस आदि से जोड़ा जाए तो वह प्रज्वलित होकर उष्णता प्रदान करती है, यदि पंखे या फ्रिज से जोड़ा जाए तो ठंडी हवा तथा ठंडक प्रदान करती है, इसी प्रकार यदि मन का संबंध माया से होगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की विष भरी ज्वाला में जलता हुआ जीव दुखी, अशांत और अधीर रहेगा। यदि संत महापुरुषों के पावन आनंदमय सदुपदेशों पर चलेगा तो आनंदमय बन जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये जीव सत्य चित्त आनंद है और उस सच्चिदानंद घन का ही अंश है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याय, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। ये जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुख का निधान है। फिर भी माया के वश होकर जीव ऐसा बंध गया है जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाते हैं। बंदर तंग मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करने पर फिर नहीं खोलता, इसलिए फंस जाता है, और तोता नलकी में फंसता है। जैसे बंदर और तोता चैतन्य रूप होकर जड़ वस्तु में फंस जाते हैं, वैसे ही जीव माया में फंसकर छूट नहीं सकता। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि जीव में माया की गांठ मिथ्या है, परंतु इसका छूटना कठिन है। इसलिए उस ईश्वर की चेतन सत्ता में मिलकर जीव जब तक आनंदमय न बन जाएगा तब तक विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे कोई ब्रह्मा या शंकर के समान ही क्यों न बन जाए। भाव ये कि संसार में आकर जीव को आंतरिक शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। अनेक योगी ऋषि मुनि तपस्वी इस चिरंतन सुख की खोज कर चुके, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे धार्मिक ग्रंथ
तथा संत महापुरुषों की वाणियां इस तथ्य का प्रतिपादन करती हैं कि पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के बिना आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि संत महापुरुष ही इस ज्ञान में पारंगत होते हैं। सतगुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करती हुई पार्वती जी सप्तऋषियों के प्रति कथन करती हैं, तजौ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जब सातों ऋषियों ने पार्वती जी को तप का त्याग करने के लिए कहा, तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मैं नारद जी गुरु जी के उपदेश को नहीं त्यागूंगी, चाहे मुझे शिव जी स्वयं 100 बार क्यों ना कहें। मैं नारद जी अर्थात अपने गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे अब मेरा घर बसे अथवा उजड़े, इससे नहीं डरती, क्योंकि जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सतगुरु वचन ही वास्तव में शांति, हर्ष और आनंद का स्रोत है। सतगुरु के वचन ही जीवन की पूंजी है। महर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी गुरु दीक्षा के बिना अधूरे थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कथनानुसार गुरु दीक्षा ली, तो उन्हें आत्मज्ञान के रहस्य का ज्ञान हुआ। सुखदेव मुनि योगीश्वर होते हुए भी गुरु दीक्षा के बिना बैकुंठ से लौटा दिए गए। भाव यह है कि गुरु उपदेश वह संजीवनी है जिसका पान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और जीव 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पा लेता है। ये वह अमृत है जिसे पीते ही मानुष जन्म का ध्येय उद्भासित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में वर्णन किया है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दया के सागर मनुष्य रूप में साक्षात पर ब्रह्म है। उनके श्री चरण कमलों में वंदना करता हूँ। उनके श्री वचन सूर्य की किरणों के समूह हैं, जिनसे घना घना मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। सतगुरु के वचन तथा उपदेश जीव के सारे जीवन को बदल देते हैं। संत महापुरुष अपनी वाणियों के द्वारा जीव के मन पर चोट करके आत्मज्ञान का लेप करते हैं। जैसे कि संत महापुरुषों के एक वचन ने ऋषि रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना दिया। संत बुल्ले शाह के गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा था कि बुल्लिया सौदा की पाना इधरों पुटना ते उधर लाना। इस उपदेश ने बुल्ले शाह के समस्त जीवन को परिवर्तित कर दिया, जीवन में स्फूर्ति ला दी। अब तो बुल्ले शाह की समस्त चित्तवृत्तियों का केंद्र श्री गुरुदेव के वचन बन गए। बुल्ले शाह संसार को भूल गए, शाह के स्थान पर संत बन गए। कितनी शक्ति है संत महापुरुषों के वचनों में। इसीलिए तो संत महापुरुषों की आवश्यकता होती है तथा जीव सुधार हेतु ही वे उपदेशामृत की पावन गंगा बहाया करते हैं। संत वचन अटल, सुखदायी तथा कल्याणकारी होते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहू न भटके पाथ। जो प्राणी श्री सतगुरुदेव जी के उपदेश अनुसार अपने जीवन को उनके सांचे में ढाल लेता है, वह संसार रूपी अंधेरी कोठरी में कभी भटकने नहीं पाता। इसमें जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जिसने भी इन अमूल्य लालों को ग्रहण किया, इन मुक्ता कणों को चुगा, वही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर गया। भक्त रैदास चमार थे, उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के उपदेश अनुसार जीवन बिताया, जिससे आज भी उनका नाम उच्च कोटि के संतों में लिया जाता है। श्री अनाथ दास जी ने भी एक लिखा है, प्रगट अवनि करनार नव, रत्न ज्ञान विज्ञान, वचन लहर तन पर सत, अज्ञो होत सुजान।
ज्ञान और विज्ञान गुरु रूपी सागर के ही रत्न हैं। उनके वचन लहरों के समान हैं, जिनके द्वारा अनेक अनमोल रत्न बाहर निकलते हैं। उन अनमोल वचन रूपी रत्नों को संचित कर अज्ञानी जीव सुजान हो जाते हैं। किसी फकीर का कौल है, जो है ज़ौक़े नज़र कामिल तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये जौहर बादशाहों के खजानों में। सारांश ये कि गुरु उपदेश, गुरु वचन ही मनुष्य जन्म की पूंजी है। गुरु के उपदेश से प्राणों में नई शक्ति संचरित होती है, स्फूर्ति आती है। मनुष्य इन वचनों को हृदयंगम कर जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। समय समय पर संत महापुरुष इस उपदेशामृत की पावन गंगा बहाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। इस अनादिकाल के प्रचलित नियम अनुसार श्री परमहंस द्वैत मत के सभी संत महापुरुषों ने इस उपदेशामृत की पावन धारा को बहाकर कृतार्थ किया और कर रहे हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों, शरणागतों तथा जिज्ञासुओं के लिए सतगुरु उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सबका परम कर्तव्य है। मन मति, मन बुद्धि के विचारों, संकल्प विकल्पों को त्याग कर गुरुमति को धारण करना, गुरु उपदेश के अनुसार आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना ही सबका ध्येय है। समय समय पर महापुरुष जो उपदेशामृत की पावन गंगा बहाते हैं, उसमें सर्वसाधारण भी मज्जन करके सुख शांति तथा आनंद को प्राप्त करते हैं। जितनी माया है प्रबल कलयुग की, उतनी ही तीव्र गति से ये आघपुंज विनाशक, पापों को दूर करने वाली उपदेश सुधा की पावन गंगा जन जन के आत्मिक मग पर ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर ले जा रही है। इस संप्रदाय के महापुरुषों का वही उपदेश है जो संत मत के आचार्यों का चला आ रहा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के निष्काम कर्म योग की शिक्षा के अनुरूप जीवन को आचरण के सांचे में ढाला जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।